अगर आपको ये लगता है कि एनवीडिया का क्रेज सिर्फ यूएस तक लिमिटेड है तो वेट टिल यू हियर व्हाट जस्ट हैपेंड इन चाइना। एक कंपनी जिसको अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ है उसने अपने आईपीओ में 468% का ब्लास्ट दे दिया। क्या चाइना ने अपना एनवीडिया बना लिया और इसका रिपल इफेक्ट इंडिया तक कैसे आ सकता है? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टोरी दैट वी विल कवर। इन द सेकेंड स्टोरी, आज से घर के लिए मैट्रेसेस, बेड, सोफाज ऑफर करने वाली कंपनी वेकफिट इनोवेशंस का आईपीओ ऑफर ओपन हो रहा है। ये क्लासिक स्टार्टअप से स्केल अप वाली जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर लग रहा है, बट विद सम इंपॉर्टेंट कैवियट्स। थर्ड स्टोरी में पिछले कुछ दिनों में इंडिगो के डीलेज और कैंसिलेशंस ने हेडलाइंस डोमिनेट कर रखी हैं। तो ये स्टोरी इंडिगो एयरलाइन के मेल्टडाउन के बारे में तो है, यस, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये इंडिया के पूरे एविएशन सेक्टर का रियलिटी चेक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट फ्राइडे शंघाई स्टॉक एक्सचेंज पे एक धमाका हुआ। बीजिंग बेस्ड जीपीयू मेकर मोरथ्रेड्स का स्टॉक 650 युआन पर लिस्ट हुआ। आईपीओ प्राइस 114 युआन से सीधा 468% जंप। इस साल चाइना का सेकेंड बिगेस्ट लिस्टिंग पॉप। बट रैली यहीं पर नहीं रुकी, स्टॉक लिस्टिंग के बाद भी ऊपर ही ऊपर गया। बट ये फ्रेंजी कोई एक्सीडेंट नहीं है। मोरथ्रेड्स का आईपीओ ऑलरेडी 4000 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था, मतलब कि पूरे चाइना मार्केट ने इस कंपनी को नेक्स्ट बिग चिप बेट डिक्लेयर कर दिया था। और इस हाइप के बीच में एक नैरेटिव क्रिस्टल क्लियर हो गया, चाइना वांट्स इट्स ओन एनवीडिया, और मोरथ्रेड्स एग्जैक्टली वही गैप फिल कर रहा है। कंपनी 2020 में जेम्स हैंग ने स्टार्ट की थी, वही जेम्स हैंग जिन्होंने 14 साल एनवीडिया में बिताए हैं, काम किया है। साथ ही फाउंडिंग टीम में मल्टीपल एक्स एनवीडिया इंजीनियर्स हैं। उनका फोकस जीपीयूज प्लस एआई कंप्यूटिंग हार्डवेयर, प्रिसाइसली वो सेगमेंट जहां पर एनवीडिया ग्लोबल किंग है और जहां चाइना यूएस सैंक्शंस की वजह से एक्सेस लूज कर रहा है। इंटरेस्टिंगली यूएस ने 2023 में मोरथ्रेड्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। एडवांस चिप्स और कटिंग एज फाउंड्रीज का एक्सेस ब्लॉक हो गया था। नॉर्मली सैंक्शंस मतलब कि इन्वेस्टर पैनिक, बट यहां पर ऑपोजिट हुआ। सैंक्शंस ने हाइप को और बढ़ा दिया बिकॉज चाइनीज इन्वेस्टर्स नाउ सी मोरथ्रेड्स एज स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल। अगर यूएस एनवीडिया को चाइना से दूर कर रहा है तो चाइना को अपना एनवीडिया अग्रेसिवली बिल्ड करना ही होगा। इसीलिए चाइना की सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने इसको एक्सप्रेस लेन में भी डाल दिया था। अप्रूवल बस 4 महीनों में मिल गई, जबकि एवरेज आईपीओ वेट टाइम ओवर 15 मंथ्स होता है। मोरथ्रेड्स ने 8 बिलियन युआन रेस किए, चाइना में इस साल का सेकंड लार्जेस्ट आईपीओ। फाइनेंशियल्स अभी अर्ली स्टेज लगते हैं। H1 2025 में रेवेन्यू अप्रॉक्सिमेटली 70 मिलियन युआन था, पूरे लास्ट साल से ज्यादा, बट स्टिल लॉस मेकिंग। फिर भी प्रोजेक्शंस वाइल्ड हैं। 2025 सेल्स अप टू 42% टू 1.5 बिलियन युआन। प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट 2027, यानी कि पूरा नैरेटिव ये है कि बिल्ड चाइनाज एनवीडिया फास्ट, प्रॉफिट्स बाद में। बट अब सवाल ये है कि इस स्टोरी का इंडिया से क्या लेना देना? एक्चुअली बहुत कुछ। जितनी यूएस चाइना टेक राइवलरी बढ़ रही है, उतना ही न्यूट्रल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स की इंपॉर्टेंस भी। इंडिया का पैकेज ऑलरेडी रेडीमेड है। पीएलआई इंसेंटिव्स है, माइक्रोन प्लांट, टाटा फैब प्रपोजल, आईएसएमसी रिवाइवल बेड्स। मोरथ्रेड्स जैसे स्टोरीज इंडिया को एक रिमाइंडर देते हैं कि लोकल जीपीयू एआई कंप्यूट इकोसिस्टम बिल्ड करना इनएविटेबल है। मोरथ्रेड्स का इनसेन आईपीओ इंडिकेट्स एआई हार्डवेयर डिमांड कितनी एक्सप्लोसिव है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका सिंपल ट्रांसलेशन है, एआई सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रा, पावर एंड कूलिंग कंपनीज, ये सब इंडिया में भी मल्टी ईयर थीम बन सकते हैं। ऑल्सो एज चाइना डबल्स डाउन ऑन सेल्फ सफिशिएंसी, ग्लोबल कैपिटल वेस्टर्न अलाइंड मार्केट्स जैसे कि इंडिया में डाइवर्सिफाई कर सकता है, स्पेशली इन सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। इन शॉर्ट, मोरथ्रेड्स चाइना का एनवीडिया बनने का पब्लिक डिक्लेरेशन है और इनडायरेक्टली ये इंडिया को भी पुश करता है कि अगर सेमीकंडक्टर और एआई हार्डवेयर फ्यूचर है तो ग्लोबल रेस अभी ही स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी स्टोरी में वेकफिट का आईपीओ आज से ओपन हो रहा है। दिस इंक्लूड्स 377 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू जो मेनली इनके लीज पेमेंट्स, मार्केटिंग और केपेक्स के लिए यूज होगा। साथ ही 912 करोड़ रुपीस का ऑफ ऑफर सेल भी है। 2016 में इनकॉर्पोरेटेड वेकफिट बेसिकली होम प्लस स्लीप प्रोडक्ट्स का D2C चैंपियन है। बिजनेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैट्रेसेस, फर्नीचर और फर्निशिंग्स, और इन तीनों में से मैट्रेसेस अलोन कंट्रीब्यूट 61% रेवेन्यू, मतलब कि कोर हीरो प्रोडक्ट अभी भी मैट्रेसेस ही है।
इनका डिस्ट्रीब्यूशन 700 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है विद 125 स्टोर्स, जो FY23 में सिर्फ 23 थे, मतलब कि ऑफलाइन एक्सपेंशन एकदम अग्रेसिव है। और रेवेन्यू का 2/3 इनके ओन चैनल से आता है और बाकी ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। FY23 से FY25 तक रेवेन्यू 25% कैगर पे बढ़कर 1274 करोड़ रुपीस तक आ गया और नेट लॉस 145 करोड़ से श्रिंक होकर 35 करोड़ रुपए हो गया। एबिटा मार्जिन भी -10.6% से जंप होकर 7.1% हो गया है। इनका वर्किंग कैपिटल FY23 में 20 डेज से FY25 में बस 4 दिन का हो गया, विच इज अ गुड थिंग। एज कंपेयर टू दैट, कंपेटिटर शीला फोम का वर्किंग कैपिटल साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 39 to 41 डेज है। तो एफिशिएंसी गेम में वेकफिट क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है और सितंबर 2025 तक के 6 मंथ्स में कंपनी ने 724 करोड़ रुपीस रेवेन्यू और 35.6 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, मतलब कि फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी का पैटर्न भी डेवलप हो रहा है। लेकिन इनका सबसे बड़ा रिस्क है रॉ मटेरियल कॉस्ट, विच इज 45% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। इनके सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, सो प्राइस वॉलेटिलिटी का डायरेक्ट इंपैक्ट मार्जिन्स पे होता है। सेकेंडली, अग्रेसिव ऑफलाइन एक्सपेंशन का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट्स और लीज लायबिलिटीज भी ऊपर जाती हैं। फ्रेश इशू का मेजर पोर्शन यही कवर करने जा रहा है। अगर वैल्यूएशन देखें तो वेकफिट ने अभी प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया है। सो पोस्ट IPO एक्विटी के बेसिस पे FY26 का PE अप्रॉक्सीमेटली 90x आ रहा है, जो कि कंपेटिटर शीला फोम के केस में PE 200x है। लेकिन प्राइस टू सेल्स रेशियो में वेकफिट 4x पर ट्रेड करेगा, वाइल शीला फोम अराउंड 2x पर है। मतलब कि सेल्स मल्टीपल पे वेकफिट रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर बॉटम लाइन ये है कि वेकफिट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है विद सॉलिड ग्रोथ और फाइनली वो अब प्रॉफिट्स शो भी कर रहा है। बट रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी, अग्रेसिव एक्सपेंशन और हाई वैल्यूएशन इसके 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स रहेंगे। तीसरी स्टोरी में इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन विथ ओवर 400 एयरक्राफ्ट और 2000 से ज़्यादा डेली फ्लाइट्स चोक हो गई। बट ये सिर्फ इंडिगो की प्रॉब्लम नहीं है, ये दिखाता है कि एविएशन जैसे हाई स्टेक्स बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट कभी ऑप्शनल नहीं होता। लेकिन स्पेसिफिकली इस बार प्रॉब्लम का ट्रिगर था FDTL नॉर्म्स का ट्रांजिशन। जनवरी 2024 में DGCA ने पायलट फटीग के ग्लोबल बेंचमार्क्स को देखकर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस FDTL रिवाइज किए थे। नए रूल्स ने वीकली रेस्ट को इंक्रीज किया, नाइट ड्यूटी की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया और नाइट ऑपरेशंस पर स्ट्रिक्टर कैप्स लगा दिए। रूल्स मई 31 को नोटिफाई हो गए थे और कंप्लायंस जून 1 से एक्सपेक्टेड थी। बट इंडस्ट्री पुशबैक के बाद इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई से 1 नवंबर तक फेज्ड मैनर में करने का अनाउंस किया गया। मतलब कि सबको कुछ टाइम मिला था प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर डिसरप्शन क्यों हुआ? इंडिगो, जो कि इंडिया के एविएशन सिस्टम का बैकबोन है, सबसे बड़ी एयरलाइन है, उन्होंने अपकमिंग रूल्स के इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट किया। हाई डिमांड इन विंटर, शॉर्टेजेस ऑफ क्रू और अनयूजुअली अग्रेसिव स्केड्यूल्स का कॉम्बिनेशन एक तरीके से एक्सप्लोसिव बन गया। तो जितना मेल्टडाउन फ्लाइट्स में दिखा, उससे ज़्यादा मेल्टडाउन प्लानिंग में था और डिसरप्शन के बाद पुरानी डिबेट वापस ही रीइग्नाइट हो गई है। एज पर पायलट्स एसोसिएशन, इंडिगो ने अलेजिडली DGCA को नॉर्म्स सॉफ्टन करने के लिए प्रेशर डाला, प्लस स्लॉट होर्डिंग, मतलब कि विंटर स्केड्यूल में बिना एडिक्वेट क्रू के फ्लाइट्स अलेजिडली अग्रेसिवली फाइल कर दी गई। दूसरी तरफ सिस्टमैटिक इश्यूज भी सामने आए हैं। DGCA ने इंप्लीमेंटेशन से पहले रेडीनेस ऑडिट नहीं किया। अगर रूल्स जुलाई नवंबर 2025 में अप्लाई होने थे तो प्रिपेयर्डनेस का असेसमेंट क्यों नहीं किया गया? इंडियन एविएशन फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक है, बट ग्रोथ के पेस के साथ साथ सेफ्टी रूल्स, क्रू प्लानिंग, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केड्यूल डिसिप्लिन को अपडेट करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। एविएशन में एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एक एयरलाइन मिसकैलकुलेट करे तो पूरा नेटवर्क शेक हो जाता है। सो फॉर नाउ ये इश्यू दिखाता है कि इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री में स्केल तो आ चुका है, अब मैच्योरिटी की बारी है। इंडिया का एविएशन सेक्टर बूम कर रहा है, यस, पर सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के बिना ये बूम सस्टेनेबल नहीं होगा। सो दीज वर आर 3 स्टोरीज फॉर दिस वीडियो। फर्स्ट, मोर थ्रेड्स की चाइना में सुपर लिस्टिंग एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है कि मार्केट के लिए ये AI चिप्स का सेक्टर फ्यूचर का कोर इंजन है। डिस्पाइट US रिस्ट्रिक्शंस एंड इनफैक्ट ऑल्सो ड्यू टू US रिस्ट्रिक्शंस, चाइना की अग्रेसिव AI पॉलिसी ने वहां के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और एक्सेलरेट कर दिया है और मोर थ्रेड्स का ब्लॉकबस्टर डेब्यू इसका सॉलिड प्रूफ है।
सेकेंड, वेकफिट का आईपीओ उन इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग है जो कि हाई ग्रोथ D2C स्टोरीज में लॉन्ग टर्म बेट लगाना पसंद करते हैं। ब्रांड स्ट्रांग है, स्केल विजिबल है और प्रॉफिटेबिलिटी का जो अर्ली मोमेंटम है वो भी आ रहा है। बट साथ ही रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी, ऑफलाइन एक्सपेंशन की फिक्स्ड कॉस्ट प्रेशर और प्रीमियम वैल्यूएशन से ये हाई रिस्क भी हो सकता है। थर्ड, एविएशन में नए FDTL नॉर्म्स नो डाउट सेफ्टी के लिए एसेंशियल हैं, लेकिन फॉर द एयरलाइंस ऐसे पॉलिसी चेंजेस का रिस्क मैनेजमेंट नॉन नेगोशिएबल है। इंडिगो का मेल्टडाउन देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इस सेक्टर में रेगुलेटरी फोरसाइट और इंडस्ट्री प्रिपेयर्डनेस दोनों को लेवल अप करना होगा। सो व्हाट डू यू थिंक? लेट अस नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही इन डेप्थ और क्लियर एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.